वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है साइंस के सभी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं प्लेलिस्ट के लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जा कर के सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, offspring formed by the asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because first, asexual reproduction involves only one parent. Second statement, asexual reproduction does not involve gametes. Third statement, asexual reproduction occurs before sexual reproduction. And fourth, asexual reproduction occurs after sexual reproduction. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और 4 ऑप्शंस गिवन है। हमको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। तो देखिए आपकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है इस वजह से ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। सेकेंड स्टेटमेंट भी देखिए आपकी करेक्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट। तो देखिए आपकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पे गैमेट की तो फॉर्मेशन होती नहीं है, तो आपकी सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को आप लोगों को देखने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहा होगा, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट। तो अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। अब देखिए एक चीज़ आप लोग जो है यहाँ से और करते हुए चलिएगा कि मैं आप लोगों को 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है ऑनेस्टी के साथ जो है वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। आप भाई 1 मिनट ले लो, 1.5 मिनट ले लो, वीडियो को पॉज करो, देन आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद जब मैं एक्सप्लेनेशन करूं तो आप और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझो और देखो कि हमने सही किया है कि गलत किया है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस लाइक रिप्रोडक्शन विच इज नॉट नीडेड टू स्टे लाइव। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए और जिसका कोई भी मतलब नहीं है उसके जिंदा रहने से। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, टू रिलीज एक्सेस एनर्जी स्टोर्ड बाय इट। ऑप्शन बी में बोल रहा है टू हैव जेनेटिक इंप्रूवमेंट। ऑप्शन सी में बोल रहा है टू एक्सटेंड इट्स ओन काइंड। एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है टू प्रोवाइड वेरिएशन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, टू एक्सटेंड इट्स ओन काइंड। अपने जैसे जो स्पीसीज हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं सारे के सारे इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो कोई सी भी स्पीसीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स bearing sporangia at their tips are called। ऑप्शन ए फिलामेंट, ऑप्शन बी हाइफी, ऑप्शन सी रिजोइड्स एंड ऑप्शन डी रूट्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो राइजोपस होता है उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पोरेंजिया के ऊपर, उसके जो टिप्स होती है उसके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
दैट इज ऑप्शन बी हाइफी। उनको क्या बोला जाता है? हाइफी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी यूट्रस एंड ऑप्शन डी वास डिफरेंस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी वास डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? ऑप्शन ए साइफिलिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी HIV एड्स एंड ऑप्शन डी गोनोरिया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक ऐसी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी। आपकी जो हेपेटाइटिस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है। आप सभी लोग जो है अपने आप से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग खुद से भी इन सब की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू? ऑप्शन ए कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, ऑप्शन बी फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी मेंटेन ग्रोथ एंड ऑप्शन डी कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी टू कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार करने के लिए जो है आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमानेंटली मार्क द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स? ऑप्शन ए मीनार्च, ऑप्शन बी मेनोपास, ऑप्शन सी ओव्यूलेशन एंड ऑप्शन डी प्रेगनेंसी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका ये डिफाइन करता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स में वो एंड हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में हर साल पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी मेनोपॉज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सैंपल पेपर में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इमेज शोज द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू शुगर केन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग शुगर केन प्लांट। दिस मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे स्टेम कटिंग की हेल्प से इन्होंने क्या किया, एक न्यू शुगर केन प्लांट को ग्रो कर लिया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑप्शन सपोर्ट्स द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। अब हमसे ये बोल रहा है कि ये प्रोसेस को क्या नेम दिया जाए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपकी इस प्रोसेस को करेक्टली सपोर्ट करेगा। ऑप्शन ए, इट इज एन सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। ऑप्शन बी, इट इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। ऑप्शन सी, इट डज नॉट रिक्वायर ए पेरेंट प्लांट फॉर रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ ए सिंगल पेरेंट फॉर रिप्रोडक्शन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, इट इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। तो देखिए आपकी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये क्या है बेटा, ये आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपके जो है एसेक्सुअल मेथड से न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द फ्लावर्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवेंस हैं और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फ्लावर्स आर ऑलवेज बायसेक्सुअल, जो कि गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट
दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू हो जाएगी कि आपके जो फ्लावर्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट में। थर्ड वाली स्टेटमेंट को देखते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट। तो ऐसा तो है नहीं, क्या सारे प्लांट्स जो हैं फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई आपकी। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, दैट इज फोर्थ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। तो आपकी जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है और फोर्थ वाली स्टेटमेंट है ये क्या है, आपकी ट्रू है। अब हम लोग जो है ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखो तो आपका ऑप्शन डी जो है ये क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सैंपल पेपर में भी पूछा गया है। द इमेज शोज ए सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब देखिए जो आपका एक इवेंट हो रहा है, यहाँ पे एक फिगर गिवन है और यहाँ पे देखिए आपको दिखाया जा रहा है कि इस इवेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रेगनेंसी है उसको रोका जा रहा है। अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच इवेंट विल बी लाइकली प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस मेथड। ऑप्शन ए मैच्योरेशन ऑफ एग्स, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ एग्स, ऑप्शन सी एंट्री ऑफ एग्स इनटू द यूट्रस एंड ऑप्शन डी एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी एंट्री ऑफ एग्स इनटू द यूट्रस। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द रो दैट कंटेनिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो देखिए आपका ये क्या है, ये आपका एक फिगर गिवन है जिसमें आपको पार्ट्स गिवन है ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको जो है एक ऐसी रो के बारे में बताना है जो हमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है। अब ऑप्शन ए में देखिए क्या बोल रहा है, ए इज कोटिलेडॉन एंड इट इज द फ्यूचर प्लांट। बी वाले ऑप्शन को देखते हैं, बी इज प्लिम्यूल, इट इज द फ्यूचर शूट। सी वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सी इज द सीड कोट एंड इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल। एंड डी वाले में क्या बोल रहा है, डी इज द रेडिकल, इट इज द फ्यूचर रूट। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका ऑप्शन ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। भाई ए इज कोटिलेडॉन ट्रू है, लेकिन जो फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो अब आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि जो आपका कोटिलेडॉन है ये फ्यूचर में किस चीज़ में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो देखिए हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन हैं और हमको ये बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए। ऑप्शन ए, दे ऑलवेज पोजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। ऑप्शन बी, दे पोजेस आइदर स्टेमन और पिस्टल। ऑप्शन सी, दे शो क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑप्शन डी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पोजेसिंग ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% चांसेस हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो ऑप्शन ए वाली स्टेटमेंट जो होगी ये आपकी क्या रही होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। क्योंकि भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होगी, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाई। ऑप्शन ए मल्टीपल फिजन, ऑप्शन बी बाइनरी फिजन, ऑप्शन सी बडिंग एंड ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फेवरेबल कंडीशंस के दौरान जो अमीबा है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो आपकी प्रोसेस होती है जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो अमीबा आपके बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन को शो करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपगेटेड वेजिटेबली बाय द ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी लीफ, ऑप्शन सी रूट एंड ऑप्शन डी फ्लावर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपके ब्रायोफाइलम होते हैं ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होते हैं किसके थ्रू। तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, लीफ के थ्रू जो है आपके ब्रायोफाइलम जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इन ए पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस बाई ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी लीफ, ऑप्शन सी स्टेम ट्यूबर एंड ऑप्शन डी ग्राफ्टिंग। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पोटैटो जो होते हैं इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस तरीके से होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, स्टेम ट्यूबर। तो देखिए स्टेम की हेल्प से क्या होता है, पोटैटो में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए गेस्टेशन पीरियड, ऑप्शन बी इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन सी ओव्यूलेशन एंड ऑप्शन डी मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, गेस्टेशन पीरियड। तो आपका जो गेस्टेशन पीरियड होता है दैट इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, वो आपका क्या होता है, प्रेगनेंसी का पीरियड बोला जाता है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो है MCQs के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज 100% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी ओवरीज, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब्स एंड ऑप्शन डी वेजाइना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब्स। तो देखिए आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में ये कहाँ पे अकर होता है, ये आपके फैलोपियन ट्यूब में अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन ए कॉपर टी, ऑप्शन बी पिल्स, ऑप्शन सी डायफ्राग्राम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स जो हैं ये आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑप्शन ए कटिंग, ऑप्शन बी लेयरिंग, ऑप्शन सी बडिंग एंड ऑप्शन डी ग्राफ्टिंग। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन को शो नहीं करता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, बडिंग। तो बडिंग जो है आपका ये एसेक्सुअल मेथड है जो आपके जो स्पीसीज होती हैं वो शो करती हैं। ठीक है, प्लांट्स आपके कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल when the sperm and ovum reach simultaneously at option A fallopian tube, option B uterus, option C vagina and option D cervix। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को कराया था। देखिए क्वेश्चंस आपके जो हैं रेपिटेटिव मोड में भी आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके सैम्पल पेपर में इस बार पूछा गया है। ठीक है, एडू कार्ड के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन करा दिया था इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं किया।
अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ इन सब क्वेश्चंस का अपने लेवल पे स्टैंडर्ड है, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर से हैं या NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग DNA कॉपी विच पॉसिबल इवेंट अकर इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि DNA कॉपी के दौरान कौन सा ऐसा पॉसिबल इवेंट है जो ह्यूमन बींग्स में होता है। ऑप्शन ए जाइगोट फॉर्मेशन, ऑप्शन बी वेरिएशन, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी वेरिएशंस। तो देखिए DNA कॉपी के दौरान क्या होता है बेटा, आपका वेरिएशन होता है, ठीक है, ये वन ऑफ द मेन पॉसिबल इवेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगेन आपका वेरिएशन से है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वेरिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए स्पेशिएशन, ऑप्शन बी सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन सी डाइवर्सिटी एंड ऑप्शन टी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए वेरिएशन की वजह से स्पेशिएशन भी होता है, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज भी आपका इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि अगर वेरिएशन जो है पॉजिटिव होगी तो सर्वाइवल को इंक्रीज करेगी, नेगेटिव होगी तो उस केस में डेथ भी हो जाती है। थर्ड आपका ऑप्शन क्या है, वेरिएशन जो है डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है, ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से क्लोन्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बेटा आपके एग्जाम्स में आना कन्फर्म है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी फिजन, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर एंड ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जब भी फर्टिलाइजेशन होता है आपका तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका 50% कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल्स के होते हैं और 50% कैरेक्टर्स जो होते हैं फीमेल्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस ही नहीं होते हैं कि क्लोन्स की फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये आपका क्या है, दिस इज अ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंथर कंटेन्स, ऑप्शन ए सेपल्स, ऑप्शन बी पेटल्स, ऑप्शन सी ओव्यूल्स एंड ऑप्शन डी पोलन ट्यूब्स। तो देखिए आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें एंथर क्या कंटेन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी पोलन ट्यूब। तो देखिए आपके एंथर के अंदर क्या होते हैं, 2 पोलन ट्यूब्स होते हैं कि नहीं होते हैं। आप लोगों को जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ाया था तो वहाँ पे डिटेल्ड में इसको समझाया था। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स आर, ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46 एंड ऑप्शन डी 48। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी 46। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बेटा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करिए, जिससे कि जो है उस सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं PDF की लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जा कर के और टेलीग्राम चैनल से जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो, और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए जो है उस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बना